हेलो दोस्तों, ग्रेड साइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस शिफ्ट 2 6 मार्च 2026 की शिफ्ट 2। आज की मोटिवेशन क्विट्स। खुद में झांकने के लिए जिगर चाहिए जनाब, दूसरों में बुराई बताने में तो हर शख्स माहिर होता है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु अपने क्रिस्टल जालक के भीतर विस्थापित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ठोस अवस्था में विद्युत एक अच्छा चालक है? राइट आंसर ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन एक अनूठा अपरूप है जो अधातुओं की सामान्य अचालक प्रकृति के बावजूद एक चालक के रूप में कार्य करता है। ग्रेफाइट की क्रिस्टल संरचना में षटकोणीय परतें होती हैं। यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु sp² संकृत होता है और अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक रूप से बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान गति में गतिमान पिंड के लिए द्विसमय ग्राफ के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है? दूरी समय ग्राफ का ढलान पिंड का त्वरण देता है। ऑप्शन नंबर 2, ग्राफ का ढलान जितना कम होगा उतना पिंड उतनी ही धीमी गति से चलेगा। ऑप्शन नंबर 3, इस ग्राफ के अंतर्गत का क्षेत्रफल पिंड की चाल देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट और थर्ड। जितने ये दूरी और ये टाइम जे बढ़ाएंगे तो त्वरण भी बढ़ेगा। दूरी समय ग्राफ का ढलान वेग बताता है, त्वरण एक्सीलरेशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 1000 किलोग्राम द्रव्यमान की एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है। ब्रेक लगाने के बाद 10 सेकंड बाद रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगाए गए बल का मान ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर ma। बल F बराबर मास यानी कि 1000 ग्राम और त्वरण ऐसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बट्टे टाइम। तो ये निकल आया तो बल हो जाएगा माइनस के 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों के मुड़ने की सीमा को उसकी संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्ति। लेंस की शक्ति प्रकाश किरणों को मोड़ने की उसकी क्षमता को दर्शाती है। इसे उस कोण की स्पर्शरेखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे यह प्रकाश के केंद्र में इकाई दूरी पर गिरने वाली प्रकाश किरण को अभिसारित या अपसारित करती है। इसे गणितीय रूप में लेंस की फोकस दूरी f के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। सूत्र P यानी कि शक्ति बराबर 1/f यानी
एफ के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी अनूठी विशेषता माइटोकॉन्ड्रिया को अपने कुछ प्रोटीन बनाने की अनुमति देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl को एक उदासीन लवण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवक्षेपण अभिक्रिया तब होती है जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 1, अविक्षेपणीय कब होती है? ऑप्शन नंबर 1, जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं। ऑप्शन नंबर 2, बनने वाले ठोस को अवक्षेप कहते हैं। नंबर 4, सभी अविक्षेपण अभिक्रिया में केवल अम्ल और क्षार शामिल होते हैं। या ऑप्शन नंबर 4, उपयोग में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। यानी कि एक ऑप्शन ये है, जब दो जलीय विलयन अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाते हैं, और दूसरा बनने वाले ठोस को अवक्षेप कहते हैं। सामान्य अवक्षेपण उदाहरण, सिल्वर क्लोराइड AgCl जब सिल्वर नाइट्राइट AgNO3 सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ अभिक्रिया करता है तो NaCl के साथ अभिक्रिया कराए तो AgCl एक सफ़ेद अवक्षेप बनता है। वेरियम सल्फेट VaSO4 वेरियम क्लोराइड VaCO2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 के बीच की अभिक्रिया एक सफ़ेद अघुलनशील ठोस उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लवण जब जल में घोला जाता है तो एक उदासीन विलयन उत्पन्न करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl को एक उदासीन लवण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली ने बगीचे में 5 अलग अलग पदार्थ गाड़े, केले के छिलके, अखबार, सूती कपड़ा, प्लास्टिक की बोतल और धातु का चम्मच। उसके द्वारा गाड़े गए कितने पदार्थ बायोडिग्रेडेबल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। माली द्वारा दबाए गए 5 पदार्थों में से केले के छिलके, समाचार पत्र और सूती कपड़ा वे 3 पदार्थ हैं जिन्हें जैव निम्नीकरण बायोडिग्रेडेबल के रूप में वर्गीकृत किया है। केले के छिलके पौधों से प्राप्त जैविक अपशिष्ट उत्पाद है, जिनमें जैविक ऊतक होते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्मजीव लगभग 2 से 5 सप्ताह के भीतर विघटित करके ह्यूमस में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन थॉमस के परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले धसे होते हैं। ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या है? राइट आंसर, कोशिका के आर पार पदार्थों की आवाजाही को विनियमित करना है प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य है। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, एक जैविक झिल्ली जो सभी कोशिकाओं के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सभी कार्य जाइलम ऊतक के विभिन्न घटकों द्वारा किए जाते हैं, किस किस व? तो राइट आंसर हो जाएगा पत्तियों से भोजन का परिवहन। जाइलम संवहनी पौधों में एक जटिल संवाहक ऊतक है जो मुख्य रूप से जड़ों से पानी और भंग खनिजों के ऊपर की ओर संचलन को सुगम बनाता है। यह 4 विशिष्ट घटकों से बना होता है, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक और जाइलम तंतु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान संख्या के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैंगनी प्रकाश के अंतर्गत मीथेन CH4 और क्लोरीन Cl2 की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिथाइल क्लोराइड CS3Cl। मीथेन और क्लोरीन का पहला प्रतिस्थापन उत्पाद मिथाइल क्लोराइड CH3Cl है। यह अभिक्रिया यूवी प्रकाश या प्रकाश की उपस्थिति में होती है जो मुक्त मूलक परमाणु को आरंभ करती है। पहले प्रतिस्थापन चरण के दौरान मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु एक क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित होता है। आगे क्लोरीनीकरण से डाइक्लोरोमीथेन CH2 और Cl2, क्लोरोफॉर्म CH, Cl3 और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 उत्पन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र एक बीकर में रेत, नमक और पानी मिलाता है और अच्छी तरह से हिलाता है। कुछ समय के बाद क्या देखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेत नीचे बैठ जाती है जबकि नमक पानी में घुल जाता है। नमक सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है जो पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। इसके आयरन अलग हो जाते हैं और जलयोजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से पानी के अणुओं से घिर जाते हैं, जिसे एक समांगी विलयन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सफ़ेद प्रकाश एक गिलास प्रिज्म पर तिरछे आपतित होता है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रिज्म सफ़ेद प्रकाश होता है और यह आपतित और यह परावर्तित रेज। तो लाल रंग का न्यूनतम विचलन होता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 2, प्रिज्म से गुरुत्व में बैगनी रंग की गति सबसे कम होती है। और ऑप्शन नंबर 3, हरे रंग का अपवर्तनांक बैगनी से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 4, लाल रंग का अपवर्तनांक नीले रंग से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd और 4th।
हरे रंग का अपवर्तनांक बैंगनी रंग से अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक नीले रंग से अधिक होता है। जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर आपतित होता है तो यह परिक्षेपण से गुजरता है, अपने घटक रंगों विविघ्नों में विभाजित हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक रंग कांच के माध्यम में एक अलग गति से यात्रा करता है। कथन एक बताता है कि लाल प्रकाश में दृश्यमान स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है, क्योंकि विचलन कोण तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लाल रंग सबसे कम उड़ता है, इसलिए कथन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्ताकार ट्रैक पर स्थित गति से साइकिल चलाने वाले साइकिल चालक किस प्रकार की गति का एक उदाहरण है? राइट आंसर, एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति को एक वृत्ताकार पथ पर स्थित गति के यात्रा करने वाली वस्तु की गति के रूप में परिभाषित किया जाता है। इस परिदृश्य में जबकि साइकिल चालक एक स्थिर गति बनाए रखता है, गति की दिशा वृत्ताकार ट्रैक के साथ हर बिंदु पर लगातार बदलती रहती है, जिसका अर्थ है कि वेग लगातार बदल रहा है, क्योंकि दिशा के कारण वेग बदल रहा है। साइकिल चालक अभिकेंद्रीय त्वरण से गुजरता है, जो हमेशा वृत्त के केंद्र की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समांगी मिश्रण में विलय के कणों का आकार सामान्यतः होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नैनोमीटर से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसे कि एक्सन एक लंबी प्रक्रिया है, तो डेंड्राइट कई छोटे शाखित भाग हैं। न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, जो विद्युत आवेगों प्राप्त करने और प्रसारित करने के लिए विशिष्ट होती है। एक प्ररूपी न्यूरॉन में 3 अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोशिका काय, साइटोन, ध्रुमक्षय, डेंड्राइट्स और एकल तंत्रकक्ष एक्सॉन। तंत्रिका कक्ष एक्सॉन एक लंबा पतला और एकल प्रबुद्ध है, जो एक्सॉन हिलॉक्स से निकलता है, और इसकी प्राथमिक भूमिका तंत्रिका आवेगों को कोशिका काय से दूर एक सिनेप्स या प्रभावक अंग की ओर ले जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिपथ आरेख में अक्षर V वाले वृत्त द्वारा निम्न में से किसे दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। विद्युत परिपथ आरेख में एक वोल्ट मीटर को एक वृत्त द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके अंदर अंग्रेजी का बड़ा अक्षर V अंकित होता है। इस उपकरण का प्राथमिक कार्य एक विद्युत परिपथ में 2 विशिष्ट बिंदुओं के बीच विभवांतर वोल्टेज को मापना है, जिसकी मान इकाई वोल्ट होती है। मापन की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा उस घटक के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है जिसका वोल्टेज मापा जाना है, क्योंकि समानांतर शाखाओं में वोल्टेज स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है और मध्यमा धारा की दिशा में इंगित करती है, तो अंगूठा चालक गति या बल की दिशा दर्शाता है। जी, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा धारा की दिशा। हेलो दोस्तों, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं।